आज का हमारा टॉपिक है जैकॉबी इटरेशन मेथड। लेक्चर इन उर्दू। ये लेक्चर उर्दू में नोट किया गया है। व्हाट इज द जैकॉबी मेथड? जैकॉबी मेथड क्या है? Jacobi method is an iterative algorithm used to solve a system of linear equation of the form x equal to b। जैकॉबी मेथड एक इटरेटिव मेथड है इसमें हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? लीनियर इक्वेशन के लिए। Where a is the square coefficients matrix, x is the column vector of variables, b is the right hand side column vector। b आपके पास ये राइट साइड पे वैल्यूज हैं। a आपके पास ये बताया है कि जो कोई भी मैट्रिक्स होता है वो होगा। x इज अ कॉलम वेक्टर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में आपके पास x भी हो सकता है, a b c या x y z, इस तरह से कोई भी वेरिएबल आपके पास हो सकता है। एल्गोरिथम ऑफ द जैकॉबी मेथड, ये एल्गोरिथम आपको लाजमी याद करके रखना कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। लेट द सिस्टम बी, आप देखिए पहली इक्वेशन आपके पास गिवन है, सेम इसी तरह से दूसरी इक्वेशन गिवन है। कंटिन्यूस आपके पास इक्वेशन जा रही है, तो ये आपने देखा 1 1 and 2 1 and 2 2 and 1। Then the iteration formula for each variable xi is, हर एक वेरिएबल का अगर पहली वैल्यू हम निकालते xi k प्लस का 1 इक्वल टू, आपको पता अगर इसमें हमने x1 निकालना है तो बाकी एलिमेंट्स आपके क्या हो गए? टर्न बैक हो जाएगा, इस साइड पर आ जाएंगे। इस तरह से इन्होंने देखो आपके बताया गया। ये जनरल आपके पास कंडीशन से है, लेकिन आप जब सवाल सॉल्व करने बैठोगे तो आपको आसान लगेगा। ये एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम आपके पास स्टेप ऑफ सॉल्यूशन बताता ही है। Write each equation solving for xi in terms of the other variable. Choose an initial guess for all xi, यानी इनिशियल आपके पास जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आपसे स्टार्ट करनी है। यूज द अबव फार्मूला टू कंप्यूट, जो हमने वैल्यूज निकाली है x1 x2 वो हम उस फार्मूले के मुताबिक क्या करना है, x1 x2 x3 जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हम उसमें पुटअप करते हैं। रिपीट अनटिल, कब तक रिपीट करना है? मैक्सिमम xi k प्लस 1 माइनस का xi k, यानी नेक्स्ट इटरेशन, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये इटरेशन 5 है, इटरेशन 4 में से वो वेरिएबल माइनस करना है, उसको चेक करना है कि लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास सवाल में गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होती तो कई दफा आपके पास सवाल में ये लिखा होगा कि नंबर ऑफ इटरेशन को फॉलो करना। तो जितनी इटरेशन बताई जाती है तो वहां तक आपने सवाल की कैलकुलेशन करनी है। अब आप यहाँ देखिए एक सवाल आपके पास गिवन है, एग्जाम्पल ऑफ जैकॉबी मेथड की। सॉल्व द सिस्टम यूजिंग जैकॉबी इटरेशन मेथड, परफॉर्म 3 इटरेशन। 3 इटरेशन की बात की गई है, अब आपको वहां चेक करने की जरूरत नहीं है कि एप्सिलॉन से लेस देन आंसर चाहिए। अब आप यहाँ देखिए ये फॉर x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास गिवन है। यूज द इनिशियल गैस, सवाल में ही बता दिया गया है कि आपके पास इनिशियल जो वैल्यूज है x1 x2 x3 की वो 0 स्टार्टिंग है। अब आप लोग करना क्या होगा, इस इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में से हमें x1 निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 में से x2 निकालना है, इक्वेशन नंबर 3 में से x3 निकालना है। यानी जब भी कोई सवाल गिवन होगा तो ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है अगर यहाँ पे x1 निकालेंगे तो बाकी नंबर्स होंगे वो टर्न इस साइड पे हो जाएंगे, राइट साइड में, और उसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये नंबर्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये चीज सॉल्व करके बताई है। यहाँ देखिए यह सॉल्यूशन है,
वी अरेंज इन इक्वेशंस, यानी इक्वेशन को हमने अरेंज किया फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। जो मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 बताई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे x1 में से वैल्यू निकालनी है, सेम इसी तरह से आप देखो ये x1 है इक्वल टू, अब बाकी एलिमेंट्स ये जो माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये टर्न बैक इस साइड पे आ जाएगी। आपको मालूम है क्या, अगर ये माइनस कहे तो इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ आ गया है। अगर ये प्लस साइन है तो इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगी। और ये x1 निकालना है तो ये नंबर नीचे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। x1 इक्वल टू 1/4 7 प्लस x2 माइनस x3। इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके यानी x1 निकाला है। अब सेम इसी तरह से आपने क्या करना, x2 निकालना सेकेंड इक्वेशन के अंदर। जैसे आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन है, अब यहाँ देख सकते हो ये वाला x2 है। अगर ये x2 निकालते हैं तो ये बाकी जो नंबर्स है वो इस साइड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए अब यहाँ मैंने मेंशन किया है x2 इक्वल टू, ये आपके पास 9 था इक्वेशन के मुताबिक, वैसे की वैसे ही है। अब ये माइनस 2x1 है तो ये इस साइड पे आने के बाद प्लस का 2x1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से x3 अगर माइनस और प्लस में है तो इस साइड पे आने के बाद माइनस में आ जाएगी। लेकिन x2 के साथ जो भी नंबर्स होगा वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। देखो x2 के साथ क्या था नंबर, 6 था, 1/6 हो गया। जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। सेम इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 हमें बनानी है। अब 3 भी बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें देख सकते हो को ये नंबर्स है, इसको हमने पहले ले लिया x3, बाकी जितने भी है माइनस है, माइनस x1, देखो ये माइनस x1 हो गया, ये x2 है तो इस साइड पे आके माइनस x2। सेम इसी तरह से ये इसके साथ नंबर्स कौन सा गिवन था, 5, अब ये 5 नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये याद रखना जब भी हम जैकॉबी इस्तेमाल करेंगे, पहली इटरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, नंबर ऑफ इटरेशन, लेकिन यही कि यही आपने इक्वेशन को यूज करना होगा। यानी हर स्टेप के अंदर हर इटरेशन में ये इक्वेशन यूज होगी और इस सवाल के मुताबिक जो वैल्यूज गिवन है उस वैल्यू को हमें पुटअप करनी है। नाउ सॉल्व हियर इनिशियल गैस वैल्यू x1 equal to 0, x2 equal to 0 and x3 equal to 0. Now you can see here, अब आप देखिए यहाँ मैंने जो पावर्स में 0 लिखा है तो ये नंबर ऑफ इटरेशन कहलाएगी। यानी इनिशियल इटरेशन जो 0 इटरेशन थी तो इसमें वैल्यू आपके पास 0 है। अब हम क्या निकालना है, इटरेशन नंबर 1। अगर इटरेशन नंबर 1 लेते हैं तो बाकी वैल्यूज आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ये x1 1 मीन्स इक्वेशन नंबर 1/4, जो मैंने इक्वेशन पहले बताई थी सेम उसी तरह से उस वेरिएबल के मुताबिक उसकी वैल्यू हमें पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करने के बाद 7 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 1.75 आपका फाइनल आंसर आएगा। अब इसी तरह से आप देख सकते हो x2 इक्वल टू 1/6 9 प्लस बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू पुटअप करके इक्वल टू 1.5 आपका आंसर आएगा। x3 इक्वल टू 1/5, बाकी जो नंबर है इसी तरह से वैल्यू पुटअप करके इसका माइनस का 6 को 5 से डिवाइड किया तो -1.2। अब जो आपका x1 1.75, x2 1.5, x3 -1.2, ये तीनों वैल्यू आपके नेक्स्ट इटरेशन में पुटअप करनी है। आप यहाँ देख सकते हो आपके नेक्स्ट इटरेशन है, लेकिन कंडीशन आपकी सवाल की वही होगी जो मैंने इक्वेशन बनाई थी। इटरेशन 2 यूज वैल्यूज फ्रॉम इटरेशन 1, यानी जो इटरेशन नंबर 1 में जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमें इसमें वैल्यू को पुटअप करनी है। x1 पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड इटरेशन है ये। सेकेंड इटरेशन इक्वल टू 1/4 7 + 1.5। अब जो आपने पहले वैल्यू निकाली है
x1 x2 x3 जो भी यहाँ पे वेरिएबल आपकी इक्वेशन के मुताबिक होगा वो हमें वैल्यू को पुटअप करनी है। उस वैल्यू को पुटअप करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस करने के बाद 8 कर लिया, 8 करने के बाद 4 से डिवाइड कर दिया, यानी 9.7 जब इसको सिंप्लीफाई किया और 4 से डिवाइड कर दिया तो यह आएगा 2.425। सेम इसी तरह से जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में जो आंसर नहीं मिला था उसकी आंसर की वैल्यू इसमें पुटअप करने, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.2833। अब x3 पे आपके पास इक्वल टू 1/5 माइनस 6 माइनस 1.75 माइनस 1.5। ये वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इसी तरह से आपके पास x3 की फाइनल वैल्यूज आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे इटरेशन नंबर 3 स्टार्ट किया है। इटरेशन नंबर 3 में आपने जिस तरह से इटरेशन नंबर 2 की जो वैल्यूज निकाली थी, यूज वैल्यूज फ्रॉम इटरेशन नंबर 2, यानी जो इटरेशन नंबर 2 में आपके पास जो आंसर मिला था x1 x2 x3, सेम इसी तरह से अब वो सारी वैल्यू हमने इसी इक्वेशन के अंदर पुटअप करनी जो पहले मैंने आपको इक्वेशन निकालना सिखाई थी। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे इक्वेशन 1 हमने निकाली, इक्वेशन 2 निकाली, इक्वेशन 3 निकाली, इसी तरह से हमने क्या करना, इसकी वैल्यू को हमने पुटअप करनी है जो हमने इक्वेशन 2 में आंसर निकाला है। ये आप देख सकते हो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको आपस में सिंप्लीफिकेशंस करना है। ये आपके पास 11.1333 देन डिवाइड बाय 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.7833। सेम इसी तरह से आप सेकेंड x2 है 1/6। अब जो यहाँ पे भी आपने जो सेकेंड इटरेशन की वैल्यूज थी वो पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में सिंप्लीफाई, कोई चीज मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद 15.7 आएगा आंसर और इसको 6 के साथ डिवाइड कर देना और फाइनल आपका आंसर बनेगा 2.6167। सेम इसी तरह से अब आपने क्या करना, x3 की वैल्यू निकालनी है। x3 की जो इक्वेशन बनी थी उसमें जो सेकेंड इटरेशन में जो आंसर था वो हमने यहाँ पे पुटअप करनी है वैल्यू। यहाँ वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना और 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका फाइनल आंसर बनेगा -2.1417। अब आप देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू आपके पास ये मिली है, सेम इसी तरह से x2 की ये भी मिली है और x3 की आपके पास ये मिली है। अगर आपके पास सवाल में गिवन है कि जब तक आपने सॉल्व करना है कि लेस देन एप्सिलॉन, तो वो एप्सिलॉन की कंडीशन को आपने फॉलो करना है। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि आपने 3 इटरेशन निकालनी है या 4 निकालनी है या 5 निकालनी है, अगर मिसाल के तौर पे चौथी इटरेशन भी निकालनी होगी तो ये पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी वैल्यू को, इसी वैल्यू को उसी इक्वेशन के अंदर पुटअप करना जिस तरह से हमने 1-2 में पुटअप किए। उस 1-2 में पुटअप करने के बाद आपने फाइनल इसका आंसर निकालना। अब आप देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर आफ्टर 3 इटरेशन, मैंने यहाँ पे स्टॉप इसलिए कर दिया क्योंकि सवाल में हमने शो किया था कि सिंपल 3 इटरेशन का आपने आंसर निकालना है। क्योंकि अगर आपने 3 इटरेशन का आंसर फाइनल निकाल लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही, यानी स्टेप आपको समझ में आ गए। 3 इटरेशन के बाद आप 4 निकाल लो, 5 निकाल लो, 6 निकाल लो, 7 निकालो। हमें देखना होता है कि पॉइंट के बाद अगर 2 से 3 डिजिट्स आपके पास सेम आते हैं, यानी पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट्स आपके सेम आते, इसमें भी x2 में x3, हम स्टॉप करते। मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ लिखा हुआ है कि किसी में लिखा हो कि यहाँ पे स्टॉप करना, किसी में, तो आपको याद रखना, सवाल को अच्छी तरह से समझना है कि सवाल में क्या लिखा गया है और किस कंडीशन में सवाल को स्टॉप करने का लिखा गया है। नॉट जैकोबी मेथड रिक्वायर्स डायगोनल डोमिनेंस फॉर गारंटी कन्वर्जेंस aij ग्रेटर देन। ये देखो आपके पास इन्हें कन्वर्जेंस की कंडीशंस भी बता दी कि ये वैल्यूज आपके पास इससे ग्रेटर देन होगी।
but slower than Gauss saddle, but easy to analyze. इसने यहाँ पे ये बात भी बताई गई कि इससे ज्यादा जो गॉस सेडल मेथड है वो फास्ट है, क्योंकि गॉस सेडल मेथड से ये स्लो है। गॉस सेडल मेथड इससे फास्ट मेथड कहलाएगा और ये गॉस सेडल मेथड से स्लो मेथड कहलाएगा, जिसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। अब आप देखना, कभी यही सवाल को अगर मैंने जैकॉबी मेथड से सॉल्व किया है, जब गॉस सेडल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसमें कम इटरेशन में आपका आंसर मिलेगा, लेकिन जब जैकॉबी मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो उसका आंसर में इटरेशन ज्यादा बनेगी। तो यही सवाल को आप ट्राई भी करके देखना कि गॉस सेडल और जैकॉबी में कितना फर्क है। भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी पॉइंट्स और कोई सजेशन हो तो नीचे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ, इसमें व्हाट्सएप करके आप अपनी कमेंट्स दे सकते हो, और इसको बेहतर के लिए कोई भी अच्छी तरह से क्या बनाना है, कोई अच्छा लेक्चर है तो लेक्चर के बारे में भी आप आइडिया दे सकते हो। ओके, थैंक यू।